परेशान बैठी हूँ। अम्मा पता नहीं किधर चली गई है। जब भी देखो घर आती हूँ कहीं ना कहीं चली जाती है। अम्मा कब आओगी आप? ऐसे ही शन्नो अम्मा अम्मा करते वक्त गुजार ही रही होती है कि इतने में अम्मा आ जाती है। अम्मा किधर गई थी आप? इतनी देर से मैं आपके घर बेटा, बस कुछ काम था। ऐसे ही माँ बेटी दोनों बाहर निकल आती हैं और दुनिया जहाँ की बातें करती रहती हैं। अम्मा जब से मेरी शादी हुई है आपने तो मुझे गांव की खबर ही नहीं सुनाई। क्या खबर सुनाओ बेटा तुम्हें? तुम्हें पता तो है रोशनी की भी शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं और चुन्नू की भी शादी। ऐसे ही दोनों दोस्तें मिल बैठ के बातें कर रही होती हैं। मेरी तो शन्नो आती है मुझसे सारे की बातें पूछती। हाँ मेरी बेटी भी परदेश में भेजना भी बहुत मुश्किल है। हाँ बहन हाँ सही कह रही हो, मुझे भी अपनी गुड़िया की बहुत याद आ। ऐसे ही दोनों दोस्तें आपस में बातें करती रहती हैं। इधर बड़ी अम्मा गोली के घर जाती है। गोली बेटा तुम ही सुनाओ कोई बातें, जब से तुम्हारी सहेली की शादी हुई है मैं घर में अकेले बैठ बैठ के थक जाती। हाँ बाजी ये तो आप सही कह रही हैं, काश के उसकी शादी यहाँ हो जाती। बस क्या बताऊं बाजी, गौरी की बहुत बुरी हालत है, बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। इधर से शन्नो भी आ जाते। बेटा तुम कब आई? बस अम्मा अभी आई हूँ। हाँ चलो कोई ना कोई उपाय ढूंढते ही हैं। ऐसे ही गौरी के पास शन्नो चली जाती है। बहन बहन मैंने तो सुना तुम्हारे बहुत बुरे, कोई बात नहीं तुम फिक्र ना करो। मैंने ना बिरयानी का ठेला लगाया था पिछले हफ्ते, लेकिन मेरा दिल उड़ गया था। अब वो ठेला तुम ले लो और बिरयानी तो तुम मज़े की पकाते। ऐसे ही गौरी घर के बाहर खड़े होकर सोचती रहती है, चलो कोई ना करने से तो बेहतर है कुछ किया जाए। बर्तन शर्तन भी तो बहना मुझे दे रही है। ऐसे करके गौरी खुश होती और अगले दिन के लिए बिरयानी पकाती है कि कुछ ना कुछ तो फायदा हो, लेकिन मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी। ऐसे गौरी बिरयानी पकाती है। बिरयानी की खुशबू महक और उसकी खूबसूरती तो जंगल के परिंदों को भा ही जाती है। सारे उड़ उड़ के गौरी की बिरयानी देखते हैं। गौरी मुझे एक प्लेट तो लगा देना, कितनी मजे की तुम बिरयानी बनाती हो। ऐसे करके एक एक सारे आते गए और गौरी से बिरयानी खाते गए। सारे खुश थे। वे जंगल के सारे परिंदे बिरयानी पे बहुत खुश है। आखिरकार गौरी कैसे पकाती है तुम खुद ही जाके गौरी से पूछो, वो तो इतनी अच्छी है तुम्हें सब बता देगी। जाओ जाओ तुम पता करके आओ। अच्छा अच्छा मैं पता करके आता हूँ। ऐसे ही गोलू खड़ा रहता है और गौरी का घर पूछता है और घर पूछने के बाद वो वहां से जाने की करता है। गौरी बहन मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था, मुझे पता तुम बिरयानी बहुत अच्छी पकाती हो, क्या तुम मुझे तरीका बताओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं बताऊंगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम बिरयानी इस इलाके में वो नहीं बेचोगे। आखिरकार वो बात मान के घर आता है और अपनी बीवी को सारी तरकीब बताता है और अगले दिन के लिए बिरयानी का सामान तैयार करके दूसरे गांव बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और सारे खुश भी होते हैं। चलो गौरी कितनी अच्छी है, उसने हमारी मदद की है, कितनी अच्छी है, अल्लाह उसका भला करे। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी बातें करते करते मंडी की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं कि कल सुबह के लिए हम बिरयानी पकाएं और दूसरे जंगल जाके बेचें। और ऐसे ही होता है, दूसरे जंगल कल्लू और उसकी बीवी ले जाती हैं। खुशबू क्या खुशबू महक रही होती हर तरफ, सारे खुश होते हैं और धड़ाधड़ सारे लोग आके कल्लू की बिरयानी खरीदते हैं। बहुत खुश होता है कल्लू और गौरी को बहुत सी दुआएं देता है
ये गौरी का भला हो, कितनी अच्छी गौरी है। वैसे हर कोई उसे बिरयानी खाता है और उसकी तारीफ करता है। भैया तुम नए हो, रोज आया करो, हमें तो तुम्हारी बिरयानी बहुत पसंद आई है। हाँ बहन, ऐसे ही कुछ अरसे की बात है कि एक जंगल में गौरी रहा करती थी। गौरी बहुत खूबसूरत, हसीन, दिलकश हुआ करती और कोई उसके ऊपर फिदा होता था। जो कोई देखता रुक ही जाता। अरे बेटा सुनती है, कहाँ जाने की तैयारी है? बड़ी अम्मा कहीं नहीं जा रही बेटा, 2 मिनट रुक तो जाओ, जी भर के मुझे देखने तो। ऐसे ही करके गौरी अपनी अम्मी के घर आ जाती है। अम्मी अम्मी, मुझे मेरे शौहर ने छोड़ दिया है। बेटा तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा था किसी के घर ना आया जाया करो, नजर लग जाती है, बुरी नजर बहुत बुरी होती है, इंसान बद नजर से बचे। हाँ अम्मी आप ठीक कहती थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज देखो मेरा हाल। मेरी मेरी शादी टूट गई है अम्मी, मैं अब क्या करूँगी, कैसे रहूँगी? बेटा परेशान ना हो, जो होता है भले के लिए होता है। तुम्हारे नसीब में इतना था। ऐसे ही बड़ी भी अपनी बेटी को हौसला दे के वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्त से वो बाहर निकलते हैं। बहन मेरी बेटी के साथ परेशान ना हो, तुम तो उसे तो दिलासा दे के आई हो, अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? सही कह रही हो, मुझे ही हिम्मत करनी पड़ेगी। गौरी बैठी अकेले सोचों में पड़ जाती है। आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, अकेली यहाँ पे रह रह के थक गई हूँ। उधर तो मैं सारा दिन घर के काम करती थी, टाइम ही नहीं मिलता था फजूल बातें सोचने के लिए। अब मैं क्या करूँ? ऐसे ही गौरी सोचों में ही गुम होती है कि करूँ तो क्या करूँ। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है और उसे बेचैनी सी होती है। इधर बड़ी भी बैठी होती है और उधर से मिट्ठू आ जाता है। बड़ी अम्मी, मेरी कहीं से शादी क्यों नहीं कराती आप? हाँ बेटा मैं तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। एक बात बताऊं, गौरी जो है ना तुम्हें पसंद थी, पहले बहुत ज्यादा पसंद थी, अब उसका रिश्ता टूट गया है। वो कमबख्त बहुत गंदा इंसान था, बहुत गंदा परिंदा था, वो उसे बहुत तंग करता था, इसीलिए उसको छोड़ के आ गई। क्या तुम कहते हो बात कर? ऐसे ही गौरी आटा पिसवा के जा रही होती है कि एक गुंडा तंग करता है। हटो मेरे रास्ते से, हटो। नहीं हटता। ऐसे उसका आटा गिरा देता है और गौरी चुप करके पीछे हो जाती है। इधर से गुगलू भी आ जाता है। खबरदार तुम्हारी हिम्मत कैसे गौरी को मारने, ऐसे डरा धमका के वो भगा देता है। गुगलू अगले दिन बड़ा उदास होता है कि मैं तो गौरी से शादी करूंगा, बेचारी अकेली तन्हा रह रही है और तंग करने वाले गुंडे उसको परेशान करते हैं। जाके ओए उदास हो तुम, आ जा, बस तुम ऐसे करो, गौरी की अम्मी के घर मेरा रिश्ता ले जाओ। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, गौरी की अम्मी के घर मेरा रिश्ता ले जाओ। अच्छा 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 चलो ठीक है, तुम बढ़िया बीबी से भी बात कर, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ऐसे ही करके लूसी कबूतर और गोलू रो क्यों रहे हो, करता हूँ ना बात। इधर से लूसी कबूतर जाके गौरी को सारी दास्तां सुनाती है कि जो तुम पे लट्टू होता था ना पहले, गुगलू, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हें उसकी आदतों का तो पता है, कितना अच्छा है। तुम्हारी शादी टूटने के बाद फिर भी वो तुमसे शादी करना चाहता है। इसी तरह दोनों का मिलाप होता है, दोनों बड़े अच्छे होते हैं और गुगलू पकौड़ों की दुकान भी लगा लेता है। दोनों मियाँ बीवी पकौड़े बनाते हैं और दुनिया जहाँ खरीद के खाती है। दोनों बड़े खुश होते हैं और हंसते मुस्कुराते रहते हैं। वारिदानी किस्मत, कितनी किस्मत अच्छी पाई है।
हम दोनों की शादी होने वाली है और हम अब इसी गांव में इकट्ठे रहेंगे। मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। ऐसे दोनों प्लानिंग करते हैं शादी की और हंसी खुशी रहने की बातें करते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। कुछ अरसे बाद उन दोनों की डेट फिक्स हो जाती है और फिर दोनों बड़े खुश खुश होके सारे मॉलों में शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करते करते कभी गौरी कहते ये वाला तुम्हें कलर पसंद आएगा, कभी गुगलू कहते हैं गौरी तुम्हें ये रेड कलर बहुत सूट करेगा। ऐसे ही करके दिन गुजरते जाते हैं। आखिरकार वो दिन ही करीब होता है कि गौरी और गुगलू की शादी हो जाती है। तुम्हें मुबारक हो बड़ी अम्मा। हाँ बड़ी बेटी तुम्हें भी मुबारक हो। दोनों की खुशी खुशी शादी होती और दोनों चिप 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 करते थकते ही नहीं है। दोनों बड़े खुश होते हैं। बच्चों कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।